तो स्टूडेंट, तो स्वागत है आपका स्ट्रगल स्टडी एकेडमी में। तो आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग क्लास 11th फिजिक्स का अध्याय 7 कणों के निकाय तथा घूर्णी गति के अंतर्गत न्यूमेरिकल देखेंगे। ठीक है, तो इस न्यूमेरिकल पहले करने से पहले इसमें जो बेसिक फार्मूला लगने वाला है उसके बारे में मैं डिस्कस करूँगा, तब उसके बाद इसको सॉल्व करूँगा। ठीक है, तो बस आपका इसमें जो हमने आज के वीडियो में जो हमने न्यूमेरिकल कराया है इसमें 4-5 आपका फार्मूला लगेगा और ये सारा न्यूमेरिकल बन जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले अगर हम लोग देखें तो यहाँ पे हम ले लिए हैं घूर्णी गति के अंतर्गत। ठीक है दोस्तों, जब कोई पिंड किसी अक्ष के परितः घूर्णन करता है तो उसके इस गति को हम लोग घूर्णी गति कह देते हैं। तो उसका समीकरण क्या होगा, जैसे घूर्णी गति का प्रथम समीकरण क्या होगा, द्वितीय समीकरण क्या होगा, तृतीय समीकरण क्या होगा। तो ये जस्ट सरल रेखा में जैसे गति करता है वस्तु, जो उसका समीकरण होता है प्रथम, दूसरा, तीसरा, उसी की तरह पूरा बिल्कुल ये भी होता है, बस दिमाग में रख लेना है आपको। तो यहाँ पे सबसे पहले तो प्रारंभिक कोणीय वेग को, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, प्रारंभिक कोणीय वेग को हम लोग कोणीय वेग को ओमेगा नॉट से सूचित किया जाता है। ठीक है, और अंतिम कोणीय वेग को हम लोग ओमेगा से सूचित कर लेंगे। ठीक है, और हम लोग कोणीय त्वरण को, त्वरण जो है कोणीय त्वरण में बदल जाता है इसमें, है ना, घूर्णी गति के अंतर्गत। तो कोणीय त्वरण को हम लोग अल्फा से सूचित करेंगे, किससे, अल्फा से। और उसके बाद और भी आ जाता है आपका, जैसे विस्थापन हो गया, तो विस्थापन वो तो देखिए आपका जब गति करेगा तब, लेकिन कोणीय गति करेगा तो कोणीय गति के अंतर्गत या घूर्णी गति के अंतर्गत हम लोग कोणीय विस्थापन का अगर बात करें तो ये किससे सूचित करेंगे, हम लोग कोणीय विस्थापन को हम लोग थीटा से रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, तो बस इतना आपको दिमाग में रख लेना है कि कोणीय वेग क्या होगा, प्रारंभिक कोणीय वेग तो ओमेगा नॉट या ओमेगा 0 भी कह सकते हैं। अंतिम कोणीय वेग क्या हो जाएगा, तो ओमेगा, और कोणीय त्वरण क्या हो जाएगा, अल्फा, कोणीय विस्थापन थीटा, है ना। तो अब देखते हैं हम लोग गति का प्रथम समीकरण। तो गति का प्रथम समीकरण क्या होता है दोस्तों, जब कोई वस्तु सरल रेखा में गति करता है तो v बराबर u प्लस at होता है ना। लेकिन हम लोग इसको घूर्णी गति के अंतर्गत क्या लिखेंगे, तो घूर्णी गति के अंतर्गत हम लोग v का, अब देखा जाए तो v क्या, अंतिम वेग, तो अंतिम वेग कोणीय वेग क्या है हमारा, ओमेगा बराबर ओमेगा नॉट प्लस अल्फा टी हो जाएगा। तो इस फॉर्मूला को आपको ध्यान में रखना होगा। ठीक है, ये गति का प्रथम समीकरण है। क्या है ये, गति का, घूर्णी गति का, ठीक है, घूर्णी गति का प्रथम समीकरण, इसको नोट करना होगा तो कर लीजिएगा दोस्तों। ठीक है, उसके बाद द्वितीय समीकरण जो है आपका, द्वितीय समीकरण क्या होता है, तो s बराबर ut प्लस हाफ at स्क्वायर। अब s को किससे डिनोट किया जाएगा, यानी विस्थापन को कोणीय विस्थापन कहा जाएगा। तो s बराबर ut, u क्या है, प्रारंभिक वेग, जो कि ओमेगा नॉट हो जाएगा, यहाँ पे प्रारंभिक कोणीय वेग हो जाएगा, ut प्लस हाफ at यानी अल्फा टी स्क्वायर, ये हमारा क्या हो जाएगा, तो द्वितीय समीकरण हो जाएगा घूर्णी गति के अंतर्गत, यानी थीटा बराबर ओमेगा नॉट टी प्लस हाफ at अल्फा टी स्क्वायर। तो ये भी आप दिमाग में रखिएगा। फिर तृतीय समीकरण जो होता है आपका, तृतीय समीकरण क्या होता है दोस्तों, यहाँ पे लिख भी दे रहा हूँ, v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2as, है ना। अब यहाँ पे जो अंतिम वेग है तो हम इसको बदलेंगे अंतिम कोणीय वेग में, तो वो क्या था, ओमेगा स्क्वायर बराबर ये u स्क्वायर, u क्या है हमारा प्रारंभिक वेग, और प्रारंभिक कोणीय वेग क्या होगा, ओमेगा नॉट स्क्वायर प्लस 2, और a किस में बदल जाएगा, अल्फा में, यस किस में बदलेगा, थीटा में। तो यानी गति का, घूर्णी गति के अंतर्गत तृतीय समीकरण जो होगा
ये वाला हो जाएगा, द्वितीय ये वाला। इन 3 समीकरणों को ध्यान में रखना है। और उसके बाद एक और कि आपका v बराबर आर ओमेगा होता है, जहाँ v हमारा वेग होता है ना, जब कोई वस्तु सरल रेखा में गति करता है। आर फॉर आपका दूरी होता है, घूर्णन अक्ष से दूरी, तो यहाँ पे ये हम लोग दूरी लिख सकते हैं। और ये ओमेगा जो होता है आपका कोणीय वेग होता है ना, कोणीय वेग। उसके बाद जड़त्व आघूर्ण का भी एक फार्मूला हो जाता है, जड़त्व आघूर्ण का क्या फार्मूला होता है दोस्तों? तो I = mr², राइट। जहाँ I जो होता है जड़त्व आघूर्ण, m संपूर्ण पिंड का आपका द्रव्यमान होता है, और r क्या होता है? तो जिस अक्ष के परितः घूर्णन कर रहा है वस्तु, उससे लंबवत दूरी होती है ना। तो ये 4-5 फार्मूला है जिसको आपको कंप्लीट कर लेना है, और यही फार्मूला आपका यूज होगा इस न्यूमेरिकल में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अच्छा, तो एक चीज़ और भी ध्यान देंगे दोस्तों यहाँ पर, कि अगर आपको चक्कर दिया रहे है ना, चक्रों की संख्या, तो उसको n से डिनोट करते हैं ना, चक्रों की संख्या को हम लोग n से डिनोट करते हैं। और जब चक्कर दिया रहेगा और आपको निकालना पड़ेगा अगर कोणीय वेग, तो कोणीय वेग बराबर होता है 2πn, है ना, रेडियन में आएगा। तो आप यहाँ पे n का मान रख के जितना भी चक्कर दिया रहेगा आपको n का मान रख देना है, और फिर इससे गुणा कर देना है, और वो क्या होगा? कोणीय वेग हो जाएगा। तो ये भी आप दिमाग में रखेंगे, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग न्यूमेरिकल नंबर पहला। ये हमारा कोणीय वेग नहीं है, ये कोणीय विस्थापन है, थीटा है, ठीक है दोस्तों। तो थीटा को दिमाग में रखेंगे। अब आज ये क्वेश्चन नंबर हम लोग पहला देख लेते हैं, स्टार्ट करते हैं। तो ये हमारा पहला नंबर क्वेश्चन है। यहाँ पे बोल रहा है कि एक कार 72 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से दौड़ रही है। यानी आपका कार का जो चाल है वो कितना दे चुका है? 72 किलोमीटर प्रति घंटा। यहाँ पे लिख लेंगे कि क्वेश्चन नंबर पहला का आंसर है ना, कि चूँकि दिया है कार का जो चाल है वो आपका कितना दे चुका है? तो 72 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है। तो इसको हम लोग मीटर पर सेकंड में बदल लेते हैं। तो ये v बराबर 72, और किलोमीटर, 1 किलोमीटर में कितना मीटर होता है? 1000 मीटर। तो 1000 मीटर हो गया। और घंटे को हम लोग सेकंड में बदलते हैं। तो पहले घंटे को मिनट में ले जाइए, 60 से गुणा करेंगे तो ये मिनट में बदलेगा, फिर 60 से गुणा करेंगे तो सेकंड में बदल जाएगा, ठीक है। यहाँ पे सेकंड भी लिख सकते हैं आप। अब इसे सिंप्लीफाई कर दिया जाए, 2 जीरो से 2 जीरो चला जाएगा हमारा, है ना। ये 6 जाएगा 36, और 36 दूना 72 हो जाएगा, 2 बार में जाएगा। अब 2 का 10 में गुणा कर देंगे तो ये 20 मीटर पर सेकंड हो जाएगा। यानी वेग जो आ गया आपका क्या आ गया? 20 मीटर पर सेकंड आ गया। आगे बोल रहा है दोस्तों यहाँ पर, इसके पहिए का व्यास 0.50 मीटर है। यानी व्यास जो है, व्यास d बराबर वो कितना दे चुका है आपको? तो 0.50 मीटर। तो मैं पूछूं कि इसलिए इसका जो त्रिज्या होगा वो क्या होगा? तो व्यास के आधे के बराबर होता है, यानी 0.50/2। अब 50 का आधा कितना होगा? 25 होगा, 0.25 मीटर, राइट। आगे बोल रहा है कि यदि इसके पहिए को ब्रेक लगाकर 20 चक्रों में रोक दे, यानी यहाँ पे चक्रों की संख्या कितना दे चुका है? 20। यहाँ पे n से सूचित कर देते हैं हम लोग। तो ये दे चुका है 20 चक्कर, है ना, n बराबर 20 चक्कर। और रोक देगा तो अंतिम वेग क्या हो जाएगा? अंतिम कोणीय वेग क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। यानी अंतिम कोणीय वेग को तो ओमेगा से सूचित करते हैं, और ये 0 हो जाएगा। आगे बोल रहा है दोस्तों, 20 चक्कर में रोक दे, यानी अंतिम कोणीय वेग 0 हो जाएगा। तो ब्रेक द्वारा उत्पन्न कोणीय मंदन ज्ञात कीजिए। यानी आपसे यहाँ पे मंदन किसको कहा जाता है? तो ऋणात्मक त्वरण को ही तो हम लोग मंदन कहते हैं। यहाँ पे कोणीय जो आपका ऋणात्मक कोणीय मंदन होगा,
त्वरण होगा वही मंदन कहलाता है। यानी आपको अल्फा का मान ज्ञात करना है, इज इक्वल टू वाट। अब यहाँ पे थोड़ा सा अगर गौर करें हम लोग तो यहाँ पे अंतिम कोणीय वेग है लेकिन प्रारंभिक कोणीय वेग नहीं है, तो प्रारंभिक कोणीय वेग हमें ज्ञात करना पड़ेगा। ठीक है, लास्ट में क्या कह रहा है दोस्तों, अल्फा का मान आपको ज्ञात करना पड़ेगा। तो प्रारंभिक कोणीय वेग भी ज्ञात करना पड़ेगा हमें, यानी ओमेगा नोट का मान। तो ओमेगा नोट बराबर कैसे निकाल सकते हैं हम लोग, तो यहाँ से निकालेंगे। देखिए जो गाड़ी का चाल है वो कितना दे चुका है, 72 किलोमीटर, और भी का मान हमने 20 मीटर पर सेकंड निकाला है। अभी अभी हमने आपको बताया है कि चूँकि भी बराबर क्या होता है, आर ओमेगा, है ना। तो यहाँ पे अगर मेरे को ओमेगा नोट निकालना है तो यहाँ पे ओमेगा नोट रख दिया, तो आर गुणा में और इधर आएगा तो भाग में, यानी ओमेगा नोट बराबर क्या होगा, भी बटा में आर। यहाँ पे मैं रख दे रहा हूँ कि ओमेगा नोट इज इक्वल टू भी बटा में आर। अब भी का मान रख लेते हैं, तो भी का मान कितना है, 20 मीटर पर सेकंड, और बटा में आर का मान कितना है, तो 0.25। अब इसको सॉल्व थोड़ा सा कर लेते हैं। पॉइंट के बाद 2 जीरो है ना, ये हटाएंगे तो कितना आ जाएगा, ओमेगा नोट इज इक्वल टू, तो 20 और ये ऊपर 2 जीरो बढ़ जाएगा और बटा में 25, है ना। तो 5 से सिंप्लीफाई करते हैं, 25 चौके 100 हो जाएगा, और ये 20 चौके 80, यानी ये ओमेगा नोट जो है 80 रेडियन पर सेकेंड आ गया। ठीक है, चलिए अब देखिए यहाँ पर कि हमें क्या ज्ञात करना है, अल्फ़ा का मान। तो अल्फ़ा का मान किस में आएगा, हमारे पास तो कोई टी है नहीं, समय का तो मान दिया नहीं है ना। तो यहाँ पे अगर देख लें तो गति का तृतीय समीकरण लगेगा। अगर हमारे पास अगर समय नहीं दिया हुआ है तो देखा जाए तो अगर कोणीय विस्थापन घूर्णी गति के अंतर्गत प्रथम समीकरण देखें तो यहाँ पे तो टी चाहिए तभी यहाँ पे लगेगा। ठीक है, और यहाँ पे भी हमें टी चाहिए तब जाकर ये फॉर्मूला लगेगा। लेकिन यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कोई टी नहीं है, यहाँ पे समय का कोई जिक्र ही नहीं है, तो यानी गति का तृतीय समीकरण लगा देंगे तो हमारा अल्फ़ा का मान निकल जाएगा। लेकिन अब बात उठ रहा है कि थीटा भी तो नहीं है हमारे पास, है कि नहीं, तो थीटा निकालेंगे। थीटा बराबर अभी अभी हमने बताया दोस्तों कि चूँकि थीटा बराबर क्या होता है, अगर आपको चक्कर दिया रहे तो थीटा बराबर तो आराम से निकाल लेंगे, कोणीय विस्थापन थीटा बराबर 2πn होता है। अब n का मान कितना दिया है, 20, तो यहाँ पे 20 रख देंगे, तो थीटा बराबर क्या आएगा, 2π और n का मान 20, तो 20 दूना 40 आपका कोण है, तो ये हो जाएगा रेडियन। ठीक है, चलिए अब उसके बाद लगा देते हैं, इसलिए घूर्णी गति के तृतीय समीकरण से तृतीय समीकरण क्या है दोस्तों, तो भी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर, यानी ये क्या होता है, तो ओमेगा स्क्वायर बराबर ओमेगा नोट स्क्वायर और प्लस 2 अल्फ़ा और थीटा होता है ना, यही होता है ना। चलिए अब यहाँ पे मान रख लेते हैं, तो ओमेगा का मान कितना है, यहाँ पे देखिए ओमेगा का मान कितना है हमारा, 0 है, तो यहाँ पे 0 का स्क्वायर हो जाएगा, बराबर ओमेगा नोट का मान हमने कितना निकाला है, 80, यहाँ पे 80 का स्क्वायर हो गया, फिर प्लस 2 और अल्फ़ा का तो मान निकालना है, थीटा का मान कितना है दोस्तों, 40 रेडियन, है ना। सॉरी, यहाँ पे 40 पाई भी है, ये पाई भी है। ठीक है, तो यहाँ पे रख लेंगे 40 पाई, राइट। अब ये 80 का स्क्वायर गुणा में ये प्लस में और इधर आएगा तो माइनस का 80 का स्क्वायर, और बराबर इधर क्या बच गया, 2 अल्फ़ा और मल्टीप्लाई क्या है, 40 पाई। ठीक है, अब यहाँ पे देख लिया जाए तो ये माइनस 80 का स्क्वायर बराबर, यहाँ पे देखिए 2 में 40 का गुणा करेंगे तो 80 पाई अल्फ़ा। ठीक है, अब 80 पाई को हम इधर भेज देते हैं, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर, अल्फ़ा बराबर माइनस 80 का स्क्वायर और बटा में 80 पाई। ठीक है, इसको अलग से अब सॉल्व करते हैं। यहाँ पे देख लीजिए,
अब 80 का स्क्वायर है तो इसको क्या कर सकते हैं, ये 80 से 1 कट हो जाएगा तो 1 बचेगा, यानी अल्फ़ा बराबर हो गया माइनस का 80 और बटा में पाई। ठीक है, क्या बच गया दोस्तों, पाई बच गया है। अब पाई का मान कितना है, पाई का मान हम लोग यहाँ पर रख देते हैं, पाई का मान हम लोग रखेंगे 3.14। ठीक है, अस्सी बटा में पाई का मान 3.14। अब पॉइंट हटाएंगे तो ऊपर जीरो बढ़ जाएगा 2, है ना, तो अल्फ़ा बराबर माइनस 80 और पॉइंट हटाएंगे तो 2 जीरो ऊपर बटा में 314। अब आप अगर इसको भाग देते हैं ना तो ये लगभग आपका 25.4 और भी कुछ आएगा, लेकिन आपको ले लेना है 5 और ये माइनस में आ जाएगा। ठीक है, चाहे आपको अगर ये भाग करने में कोई दिक्कत है, यहाँ पे देख सकते हैं आप 3 दूना 6 2 बार में जाएगा, तो अब आप समझ सकते हैं ये आ जाएगा, है ना। तो अल्फ़ा का मान -25.5 रेडियन पर सेकंड स्क्वायर। यूनिट जरूर लिखना है दोस्तों, अगर ये नहीं लिखेंगे तो नंबर नहीं मिलेगा। ठीक है, चलिए पहला क्वेश्चन न्यूमेरिकल कंप्लीट हुआ। चलिए न्यूमेरिकल नंबर दूसरा देख लेते हैं। न्यूमेरिकल नंबर दूसरा है दोस्तों, बोल रहा है कि एक कार का पहिया प्रति मिनट 1200 चक्कर लगा रहा है। यहाँ पे आपको चक्रों की जो संख्या है यहाँ पे लिख देंगे कि चूँकि दिया है चक्रों की संख्या, यहाँ पे 2 चक्कर दिया हुआ है ना, पहला तो ये 1200 चक्कर प्रति मिनट लगा रहा है, दूसरा 4500 चक्कर प्रति मिनट लगा रहा है, इसलिए मैंने पहले चक्कर को हमने चक्रों की संख्या को N1 से सूचित कर दिया। और ये कितना दिया हुआ है, तो 4500 चक्कर प्रति मिनट, है ना, सॉरी ये 1200 चक्कर है ना, पहला 1200 चक्कर प्रति मिनट, है ना। तो आपको मिनट को दोस्तों सेकंड में बदल देना है। ठीक है, तो सेकंड में बदलने के लिए आपको 60 से भाग देना पड़ेगा, मिनट को सेकंड में ले जाएंगे तो N1 बराबर क्या हो जाएगा 1200 बटा में 60 और ये चक्कर प्रति सेकंड आ गया। ठीक है, अब 0 से 0 कैंसिल कर दीजिए, 6 दूना 12 यानी 20 बार में चला जाएगा। N1 का मान कितना आ गया 20। तो जब हम बोल दें कि आपका ये 20 चक्कर प्रति मिनट प्रति अब सेकंड मार रहा है ना, ये 1200 चक्कर प्रति मिनट था, तो मैं पूछूं कि तो इसका प्रारंभिक कोणीय वेग क्या होगा। तो प्रारंभिक कोणीय वेग को किससे सूचित करेंगे, ओमेगा नॉट से। ठीक है, और ओमेगा नॉट बराबर क्या हो जाएगा, इसके बराबर भी आपका 2πn हो जाता है। ठीक ना, क्या हो जाता है, वहाँ पे देखिए थीटा जो कोणीय विस्थापन था वो क्या हो जाता है, तो थीटा बराबर 2π और n हो जाता है। ठीक है, और यहाँ पे कोणीय वेग भी जो है आपका ये भी क्या हो जाएगा 2π और n हो जाता है। मतलब ये कहते हैं हम लोग कि एक चक्कर में कितना रेडियन घूमेगा, तो 2π। मैं पूछूँ कि 20 चक्कर में, तो 20 का हम लोग गुणा कर देंगे। ठीक है, क्या करेंगे 20 मीटर पर सेकंड से गुणा कर देंगे, तो ये आपका चक्कर प्रति सेकंड से गुणा कर देंगे तो ये किस में बदल जाएगा, तो रेडियन पर सेकंड में। तो यानी ओमेगा नॉट इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 20 दूना 40 पाई रेडियन पर सेकंड। थोड़ा सा बोलने में थोड़ा सा दिक्कत हो जा रहा है दोस्तों, टेंशन मत लीजिएगा, क्वेश्चन बढ़िया से कराऊंगा। ठीक है, चलिए आगे बोल रहा है यहाँ पर कि गाड़ी को त्वरित करने पर वह पहिया 10 सेकंड पश्चात 4500 चक्कर प्रति मिनट लगाने लगता है। यानी बोल रहा है कि आपको गाड़ी को त्वरित करने पर वह पहिया जो है 10 सेकंड के बाद 4500 चक्कर प्रति मिनट लगाने लगता है। यानी कि आपका 1 मिनट में 4500 चक्कर लगा देता है। कब, 10 सेकंड के बाद। यानी कि अब 10 सेकंड के बाद तो t बराबर आपका कितना दे दिया 10 सेकंड। ठीक है, और 4500 चक्कर मारने लगता है तो N2 बराबर कितना 4500 चक्कर प्रति मिनट। तो अब आपको इसको भी सेकंड में बदल देना है, यानी N2 बराबर 4500 और ये चक्कर और मिनट को बदल देंगे सेकंड में। ठीक है,
तो यहाँ पे क्या करेंगे, 60 से भाग करेंगे। यहाँ पे देखा जाए तो 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, 3 दूना 6 और ये 15 तिया 45 हो जाएगा। फिर 2 से इसे अगर कट करते हैं तो ये कितने बार में, 75 बार में, यानी आपका कितना आ जाएगा 75। N2 का जो मान है वो 75 आ जाएगा चक्कर प्रति सेकंड। तो अब मैं पूछूं कि तो अंतिम वेग क्या हो जाएगा पहिए का, यानी अंतिम कोणीय वेग यानी ओमेगा बराबर, तो ये 2 पाई N2 होगा और N2 का मान कितना निकाले हैं 75, तो यहाँ पर रख दीजिए 2 पाई और N2 का मान 75, 75 दूना 150, 150 पाई रेडियन पर सेकंड हो जाएगा। ठीक है, यानी ये हमारा क्या क्या आ गया है, तो हमने प्रारंभिक कोणीय वेग भी निकाल लिया, टी का मान ये दिया हुआ, देखिए यहाँ पे मैं इसको अंडरग्राउंड कर देता हूँ कि ताकि हमें समझ में आए, ये हमारा टी का मान है। ठीक है, और ये हमारा अंतिम कोणीय वेग है जो कि आपको दे चुका है 150 पाई रेडियन पर सेकंड। ठीक है, अब यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान देना है दोस्तों, गौर करना है यहाँ पर। अब यहाँ पे गौर ये करना है कि हम लोगों को क्या ज्ञात करना है, लास्ट में बोला कि कोणीय त्वरण तथा 10 सेकंड में कोणीय विस्थापन ज्ञात करिए, यानी आपको कोणीय त्वरण यानी अल्फा इज इक्वल टू वाट, और फिर क्या ज्ञात करना है आपको, कोणीय विस्थापन यानी थीटा का भी मान आपको ज्ञात करना है। ठीक है, तो पहले अल्फा ज्ञात करते हैं। यहाँ पे गति का प्रथम समीकरण लगा देंगे, इसलिए प्रथम समीकरण क्या होता है दोस्तों, तो आपका ओमेगा बराबर ओमेगा नोट प्लस अल्फ़ा टी है ना। चलिए यहाँ पर रख देते हैं, तो मान सबका वैल्यू रखेंगे और आपका अल्फ़ा का मान निकाला जाएगा। यहाँ पे देखिए कि ओमेगा का मान कितना है 150 पाई, तो यहाँ पर रखेंगे 150 पाई इज इक्वल टू ओमेगा नोट का मान कितना है 40 पाई, ये ओमेगा नोट का हमने 40 पाई रख दिया, प्लस अल्फ़ा का तो मान निकालना है हमें कोणीय त्वरण का, है ना। और टी का मान कितना दे चुका है दोस्तों 10 सेकंड, यहाँ पे टी का मान 10 सेकंड रख देंगे। अब ये प्लस का इधर आएगा तो माइनस का, तो 150 पाई माइनस 40 पाई और ये बराबर अल्फ़ा मल्टीप्लाई 10। ठीक है, ये घटेगा तो 110 पाई बच जाएगा हमारा, और 10 गुणा में और इधर आएगा तो भाग में बराबर अल्फ़ा, ये 0 से 0 कट गया हमारा, और अल्फ़ा इज इक्वल टू 11 पाई आ जाएगा, है ना। और यहाँ पर ये हो जाएगा अल्फ़ा का मान, और ये अल्फ़ा का जो मान है, अब इसमें पाई का मान 3.14 लेना है। ठीक है, तो 11 गुणे 3.14। अब इसका मल्टीप्लाई कर रहा देते हैं हम लोग, तो 11 चौक 44 के 4, हाथ में 4, 11 एक कम 11 4 15, हाथ में 1, 11 तिया 33 और 1 34। पॉइंट लगा देंगे दोस्तों कितने पर, तो आप 2 अंक पे पॉइंट लगा देंगे। उसके बाद जिसका आंसर जो है 34.5 दे रहा है, और रेडियन पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, तो अल्फ़ा का मान हमने निकाल लिया, ये पहला नंबर हो गया 34.5 रेडियन पर सेकंड। ठीक है, सेकंड स्क्वायर। अब हम लोग क्या ज्ञात करना है, तो थीटा का मान यानी कोणीय विस्थापन। अब कोणीय विस्थापन के लिए कौन सा लगा दिया जाए गति का समीकरण, तो तृतीय, है ना, या द्वितीय भी लगा सकते हैं, द्वितीय ही लगा लिया जाए। तो यहाँ पे लिखेंगे गति के द्वितीय समीकरण से, द्वितीय समीकरण क्या है दोस्तों, तो थीटा बराबर यस बराबर यूटी प्लस यूटी क्या होगा ओमेगा नॉट टी प्लस हाफ अल्फ़ा टी स्क्वायर। बस यहाँ पर रख दीजिए वैल्यू। अब थीटा का मान निकालना है तो ओमेगा नोट का मान रखिए। ओमेगा नोट का मान कितना निकाले हैं हम लोग, यहाँ पे देख सकते हैं आप 40 पाई है, तो रखेंगे यहाँ पर 40 पाई और टी का मान क्या है 10 सेकंड,
फिर प्लस 1/2 और अल्फ़ा का मान कितना निकाले हम लोग 34.5, ठीक है। और इंटू टी स्क्वायर यानी टी का मान क्या है 10, इसका स्क्वायर कर देंगे। 40 का 10 में गुणा कर देंगे तो 400 पाई और प्लस 1/2 और मल्टीप्लाई 34.5 और ये क्या हो जाएगा गुणे 100 हो जाएगा, ठीक है। 100 का मल्टीप्लाई करा देते हैं इसमें, तो जहाँ से ये 400 पाई प्लस 1/2 और मल्टीप्लाई जब इससे कराएंगे हम लोग 100 से 334.5 में, तो ये क्या हो जाएगा हमारा, तो 3450 हो जाएगा, ठीक है। अब 2 से इसको सिंप्लीफाई करते हैं, तो ये 17 दूना 34 और 25 दूना 50 होता है, तो कितना हो गया हमारा 400 और पाई का मान 3.14 रख देते हैं, फिर प्लस ये हमारा 1725 हो जाता है, ठीक है। अब इसका हम लोग गुणा कर देते हैं दोस्तों, तो यहाँ पे गुणा करेंगे हम लोग, तो यहाँ पे देखिए गुणा करके मैं दिखाता हूँ आपको। 4 का गुणा करते हैं, 4 चौके 16 और 4 एकम 4 और 1 5 और 4 तिया 12 और 00 यहाँ पे पॉइंट लगा दिया और मान लिया कि अभी ये 00 यहाँ पे है, ठीक है। फिर प्लस क्या है हमारा 1725। अब इसका गुणा करा देते हैं, तो जब 100 का गुणा कराएंगे ना तो पॉइंट हट जाएगा, ठीक है। तो ये 1256 और प्लस 1725, ओके। अब इन सभी को जोड़ देते हैं हम लोग, तो 6 और 5 11 के 1 हो जाएगा और 2 और 5 7 और 1 8 हो जाएगा, ठीक है। फिर उसके बाद 2 और 7 कितना होगा, तो 9 हो जाएगा और 1 1 2 हो जाएगा, तो 2981 हो जाएगा, ठीक है। अगर आप पाई का मान अगर आप 22/7 धरते हैं तो उसका वैल्यू थोड़ा सा कुछ आगे भी आ सकता है, तो ये आप लगभग में कह सकते हैं, ठीक है। तो ये आपका एग्जैक्ट आंसर हो जाएगा। ये थीटा है, तो थीटा का SI मात्रक क्या होता है रेडियन, ठीक है, ये दिमाग में रखिएगा। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर न्यूमेरिकल नंबर दूसरा भी कंप्लीट होता है। आ जाइए न्यूमेरिकल नंबर तीसरे पर। न्यूमेरिकल नंबर तीसरा है दोस्तों, यहाँ पर बोला एक पहिया जो विरामावस्था में है। अगर पहिया विरामावस्था में है तो प्रारंभिक कोणीय वेग क्या होगा, 0 होगा, है ना, क्योंकि वो किसी भी प्रकार का प्रारंभ में कोई गति नहीं कर रहा है। तो क्वेश्चन नंबर तीसरा का सॉल्यूशन हम लोग देख रहे हैं, है ना। तो यहाँ पे प्रारंभिक कोणीय वेग को ओमेगा नोट से, और ये क्या होगा 0 होगा, क्यों, क्योंकि ये विरामावस्था में है, विरामावस्था में है। आगे बोल रहा है दोस्तों, आगे बोल रहा है 3.0 रेडियन प्रति सेकंड स्क्वायर के कोणीय त्वरण के अंतर्गत, यानी यहाँ पे देख लिया जाए तो पहले 2.0 सेकंड तक घूमता है। अब ध्यान दीजिएगा, बोल रहा है कि 3.0 रेडियन प्रति सेकंड स्क्वायर। अच्छा, ये किसका मात्रक है, रेडियन प्रति सेकंड स्क्वायर, कोणीय त्वरण का, यानी अल्फा का मान कितना दे चुका है 3.0 रेडियन प्रति सेकंड स्क्वायर। आगे क्या बोल रहा है कि कोणीय त्वरण, यहाँ पे कोणीय त्वरण तो दे ही चुका है आपको, है ना, के अंतर्गत 2.0 सेकंड तक घूमता है, यानी टी का जो मान है वो आपको कितना दे चुका है 2 सेकंड। आगे बोल रहा है कि इस समय अंतराल में पहिया कितना कोणीय वेग अर्जित कर लेगा, यानी कोणीय वेग यानी ओमेगा बराबर वाट। आगे बोल रहा है कि तथा उसमें कितना विस्थापन होगा, यानी कोणीय विस्थापन को थीटा से रिप्रेजेंट करते हैं और इसको भी निकालना पड़ेगा, ठीक है। तो अब यहाँ पे ध्यान दीजिए दोस्तों, तो यहाँ पे अब हम लोग बात करते हैं, सबसे पहले पहला नंबर का ही बात कर लेते हैं। तो अगर हमें ओमेगा निकालना है तो गति का तृतीय समीकरण लगा देते हैं, सॉरी प्रथम समीकरण, तो यहाँ पे लिखेंगे प्रथम समीकरण से, प्रथम समीकरण से, प्रथम समीकरण से, ठीक है। प्रथम समीकरण क्या होता है,
तो ओमेगा बराबर ओमेगा नॉट प्लस अल्फा टी, है ना। तो यहाँ पे देखा जाए तो ओमेगा बराबर कितना है, तो इसको निकालना है। ओमेगा नॉट का मान कितना है दोस्तों, 0 है, तो यहाँ पे रख देंगे 0 प्लस अल्फ़ा, अल्फ़ा का मान कितना है 3.0 रेडियन पर सेकंड स्क्वायर, तो 3, और टी का मान कितना है दोस्तों 2 सेकंड, यहाँ पे 2 रख देंगे, ठीक है। अब ओमेगा बराबर क्या आ जाएगा, तो 3 दूना 6 रेडियन पर सेकंड, यानी कि इसका अंतिम जो कोणीय वेग है वो निकल के आ गया। अब हम लोग थीटा का मान अगर ज्ञात करना है तो अब कौन सा लगाएं, थीटा यानी कोणीय विस्थापन, तो समीकरण नंबर 2 लगाएंगे, यहाँ पर लिखेंगे इसलिए अब समीकरण 2 से, समीकरण 2 से मतलब द्वितीय समीकरण से, द्वितीय समीकरण से गति के घूर्णी गति के अंतर्गत द्वितीय समीकरण से क्या होता है, तो थीटा बराबर ओमेगा नॉट टी प्लस हाफ अल्फा टी स्क्वायर, ठीक है। मान रख देते हैं, पुटअप करते हैं वैल्यू, तो ओमेगा नॉट का मान तो 0 है प्रारंभिक कोणीय वेग, और टी का मान 2 प्लस 1/2, और अल्फ़ा का मान कितना है दोस्तों, तो ये तो 6 निकाले हैं ना हम लोग, यहाँ पे 6 रख देंगे, और टी का मान 2 का स्क्वायर, ठीक है। यहाँ पे देखिए 2 से चला जाएगा ये 2, एक बार 1 बच जाएगा 2, है ना, और ये तो आपका 0 हो जाएगा, और क्या बचेगा यहाँ पे 6 गुणे 2, 6 गुणे 2 बराबर 12, और ये चूँकि थीटा है ना कोणीय विस्थापन, तो ये मीटर में आएगा, ठीक है, सॉरी मीटर में कह रहे, रेडियन में, कोण है ना हमारा रेडियन, तो थीटा बराबर कोणीय विस्थापन कितना आ गया 12 रेडियन के बराबर। तो उम्मीद है ये भी क्वेश्चन समझ में आया होगा, तीसरा भी। चलिए न्यूमेरिकल नंबर 4 देख लेते हैं। न्यूमेरिकल नंबर 4 क्या कह रहा है दोस्तों, एक कार जो विरामावस्था में है, यानी प्रारंभिक आपका कोणीय वेग क्या हो जाएगा 0, क्यों, क्योंकि विरामावस्था में है कार। तो ये अगर हम लोग कार बना लेते हैं, ठीक है, तो इसका जो प्रारंभिक कोणीय वेग है वो क्या दिया हुआ है 0, क्यों, क्योंकि ये विरामावस्था में है। तो यहाँ पे लिख लेते हैं ओमेगा नॉट इज इक्वल टू 0 प्रारंभ में, ठीक है। आगे बोल रहा है कि 4.0 रेडियन पर सेकंड स्क्वायर के कोणीय त्वरण से त्वरित होता है। ये जो है 4.0 रेडियन पर सेकंड स्क्वायर के कोणीय त्वरण से त्वरित हो रहा है, यानी गति कर रहा है, चल रहा है, उसमें त्वरण उत्पन्न हो रहा है। और ये कौन सा त्वरण है, तो कोणीय त्वरण। तो यहाँ पे अल्फा का जो मान है वो कितना दिया है 4.0 रेडियन पर सेकंड स्क्वायर। आगे बोल रहा है दोस्तों यहाँ पर, यह कितने समय में 800 चक्कर प्रति मिनट का कोणीय वेग प्राप्त कर लेगी, यानी कि आपका समय पूछ रहा है कितने समय में 800 चक्कर प्रति मिनट, यहाँ पे बोला है ना 800 चक्कर प्रति मिनट, यानी चक्रों की संख्या जो है n का मान वो 800 चक्कर प्रति मिनट दे चुका है, ठीक है। तो इसको सेकंड में बदल देंगे हम लोग, तो ये 800 और बटा में 60, और ये हो जाएगा चक्कर प्रति सेकंड। अब 0 से ये 0 कैंसिल हो जाएगा, और 2 तिया 6, और ये 40 बार में जाएगा, ठीक है। तो यानी 40 बटा n का जो मान है वो 40/3 चक्कर प्रति सेकंड है, यानी 1 सेकंड में 40/3 चक्कर मारता है, ठीक है कार। आगे बोल रहा है कोणीय वेग प्राप्त कर लेगी। अब यहाँ से अगर हम लोग देखें तो अंतिम वेग, हम लोग इसका अंतिम कोणीय वेग निकाल सकते हैं। तो अंतिम कोणीय वेग क्या हो जाएगा दोस्तों, तो अंतिम कोणीय वेग को अगर हम लोग ओमेगा से सूचित करें तो ओमेगा बराबर क्या हो जाएगा 2 पाई, और यहाँ पे n, अब n का मान रख दीजिए, तो यहाँ पर 2 पाई और n का मान क्या है तो 40/3, ठीक है। अगर हम लोग इसका गुणा कर देते हैं तो ओमेगा बराबर क्या हो जाएगा,
ओमेगा बराबर 2 पाई का मान 22/7 रख देते हैं और ये 40/3 आ जाएगा। ठीक है, अब गुणा कर देते हैं। तो यहाँ पे देखिए अब कटने वाला कुछ भी नहीं है ना, सब ऊपर से ऊपर में गुणा कर देते हैं। तो ये देखिए यहाँ पे 22 दूना 44 हो जाएगा और 44 में हम लोग अगर 4 का गुणा कर देते हैं पहले, तो 4 चौके 16 और 4 चौके 16 1 17, यानी आपका 1760 हो जाएगा, क्योंकि एक जीरो भी है और बटा में 7 या 21 हो जाएगा। ठीक है, 21 रेडियन पर सेकंड। चलिए, ये हमारा अंतिम कोणीय वेग है। अब आगे आपसे बोल रहा है यहाँ पर इतने समय में कोणीय विस्थापन कितना होगा, यानी आपको जो समय आपको यहाँ पे पूछा गया है t बराबर कितने समय में, उतना ही में पूछ रहा है उसी समय में आपका कोणीय विस्थापन क्या होगा, है ना। क्या पूछ रहा है, कोणीय विस्थापन, यानी थीटा का मान भी पूछ रहा है आपसे। थीटा इज इक्वल टू वाट। अब t का मान हम लोग निकाल लेते हैं सबसे पहले। तो अगर देखा जाए यहाँ पे दोस्त, तो क्या क्या दे चुका है आपको, ओमेगा नोट का मान दिया हुआ है, अल्फा का मान दिया हुआ है ना, और ओमेगा का भी मान दे दिया है। तो हम लोग गति का प्रथम समीकरण लगा के हम लोग टी का मान ज्ञात कर सकते हैं। तो यहाँ पर लिख देंगे, इसलिए गति के प्रथम समीकरण क्या कहता है आपका, ओमेगा बराबर ओमेगा नोट प्लस अल्फा टी। यहाँ पर रखिए ओमेगा का मान कितना है दोस्तों, तो ओमेगा का मान हमने ये निकाल लिया है 1760/81, है ना। 1760/21 बराबर ओमेगा नोट, तो प्रारंभिक कोणीय वेग क्या था 0, प्लस अल्फा का मान कितना है दोस्तों, तो अल्फा का मान ये देखिए यहाँ पे है 4 रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर, 4 और ये गुणे टी। यहाँ पे बच रहा है हमारा 1760/21 बराबर 4t। ठीक है, 4 से इसको सिंप्लीफाई करते हैं, 4 चौके 16 और 1 6, 4 चौके 16 1 0। ठीक है, टी बराबर कितना आ गया आपका 440 और बटा में 21 सेकेंड। ठीक है, तो आपका जो समय है वो अब भाग देना पड़ेगा इसको। तो ये भाग देंगे हम लोग ना, तो ये आएगा आपका 20.95 सेकेंड। लेकिन आपको पॉइंट में सेकंड को नहीं लेना है, इसको लगभग ले लेना है। टी बराबर 21 देख लिया जाए तो ये 21 सेकंड के लगभग में पहुंच रहा है ना। 20.95 यानी 0.05 आपका खाली बाकी है ना, कितना होने में 21 होने में। तो इसलिए हम लोग इसको लगभग 21 सेकंड के बराबर ले लेंगे, 21 सेकंड के बराबर। अब हमें टी का मान मिल गया, तो अब क्या ज्ञात कर लेते हैं हम लोग यहाँ से आराम से। अब हम लोग कोणीय विस्थापन ज्ञात कर लेंगे ना। तो कोणीय विस्थापन किससे ज्ञात करेंगे, समीकरण नंबर 2 से। यहाँ पर बोलेंगे द्वितीय समीकरण से, द्वितीय समीकरण से, गति के द्वितीय समीकरण से। अब ये क्या होता है, तो थीटा बराबर आपका ओमेगा नॉट टी प्लस हाफ अल्फा टी स्क्वायर, ये होता है ना। अब थीटा का मान हमें निकालना है। ठीक है, तो थीटा यहीं पर रख दिया। ओमेगा नोट का तो मान 0 है, 0 गुणे टी का मान कुछ भी हो, टी का मान यहाँ पे निकाल दिए हैं 21 सेकंड। तो यहाँ पर रख भी देंगे, मन कर रहा है तो आपका 21 प्लस हाफ, और अल्फा का मान तो 4 था, है ना, कोणीय त्वरण का मान, और गुणे टी का मान कितना 21 का स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पर थीटा बराबर कितना आ जाएगा दोस्तों, तो 0 में 21 का गुणा करेंगे तो 0 हो जाएगा ना, प्लस ये 2 से कट करिए, 2 दूना 4, 2 गुणे ये कितना हो जाएगा 21 का स्क्वायर 441, 441 का 2 में कर देंगे तो आपका क्या हो जाएगा 882 हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा थीटा का रेडियन पर सेकेंड, सॉरी रेडियन हो जाएगा खाली, है ना, क्या हो जाएगा रेडियन। तो इस प्रकार न्यूमेरिकल नंबर आपका चौथा भी फिनिश होता है। ठीक है, आ जाता है न्यूमेरिकल नंबर 5 पर। तो यहाँ पे न्यूमेरिकल नंबर 5 बोल रहा है एक रेलगाड़ी का पहिया
6 चक्कर प्रति सेकंड लगा रहा है, यानी n का मान जो है आपको चक्रों की संख्या दे चुका है। तो चूंकि दिया है चक्रों की संख्या n बराबर कितना दे चुका है, तो 6 चक्कर प्रति सेकंड है ना, तो इसको कोई बदलने की ज़रूरत नहीं है। और ब्रेक लगाने पर 12 सेकंड में रुक जाता है, यानी आपको टी का मान कितना दे चुका है, 12 सेकंड। अब अच्छा यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, एन का मान बोल रहा है यहाँ पे कि एक रेलगाड़ी का पहिया 6 चक्कर प्रति सेकंड लगा रहा है, तो रेलगाड़ी कुछ ना कुछ कोणीय वेग से गति कर रहा होगा। तो हम लोग कोणीय वेग ज्ञात कर लेते हैं प्रारंभिक। तो ओमेगा नॉट बराबर क्या हो जाएगा, 2 पाई एन। अब 2 पाई और एन का मान कितना है दोस्तों, तो 6 है, तो यहाँ पे गुणे 6 कर लेंगे। ये हो जाता है आपका 6 दूना 12 पाई रेडियन पर सेकंड। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं हम लोग। ब्रेक लगाने पर वह 12 सेकंड में रुक जाता है। जब ब्रेक लगाएगा तो टी बराबर 12 सेकंड के बाद उसका जो अंतिम कोणीय वेग है वो 0 हो जाएगा, है ना, रुक जाएगा। तो बोला ब्रेक द्वारा उत्पन्न कोणीय मंदन कितना है, यानी आपसे अल्फा का मान पूछ रहा है, इज इक्वल टू वाट। अब यहाँ पे कौन सा समीकरण लगाएंगे, गति का द्वितीय समीकरण लगा लीजिए, है ना। क्या लगा लेते हैं, गति का द्वितीय समीकरण लगा लीजिए। ब्रेक द्वारा उत्पन्न कोणीय मंदन कितना है। अब यहाँ पे तो गति का प्रथम समीकरण भी लगा देंगे तो हम लोग निकाल लेंगे। ठीक है दोस्तों, तो चलिए वही लगा लेते हैं हम लोग। तो यहाँ पे लिखेंगे गति के प्रथम समीकरण से। ठीक है, प्रथम समीकरण से गति का प्रथम समीकरण क्या हो जाता है, तो ओमेगा बराबर ओमेगा नोट प्लस अल्फा टी। ओके, यहाँ पे ओमेगा का मान रखते हैं, तो ओमेगा का मान कितना है, 0 बराबर ओमेगा नोट का मान कितना है दोस्तों, तो ओमेगा नोट का हमने कितना मान निकाला है, 12 पाई प्लस अल्फा का मान हमें निकालना है, और टी का मान कितना है, 12 सेकंड। यहाँ पे हमने गुणे 12 लिख दिया। ठीक है, अब ये प्लस का इधर गया तो माइनस का, -12 पाई बराबर इधर क्या बचा, अल्फा गुणे 12, अल्फा गुणे 12। तो ये 12 से ये वाला 12 चला जाएगा, यानी अल्फा का मान क्या बचा, -पाई। अब पाई का मान क्या रखेंगे आप, 22/7 रखेंगे, तो फिर 7 से डिवाइड करना पड़ेगा। तो इससे बढ़िया इसका मान हम लोग 3.14। अब ये जो माइनस है ना, ये बता रहा है ऋणात्मक कोणीय त्वरण को। तो ऋणात्मक कोणीय त्वरण को ही तो हम लोग क्या कहेंगे, मंदन, है ना। अल्फा बराबर क्या हो जाएगा, -3.14 रेडियन पर सेकंड स्क्वायर। तो इसी के साथ ये वीडियो को फिनिश करते हैं दोस्तों। नेक्स्ट वीडियो में दूसरा पार्ट आएगा, है ना, नेक्स्ट आपका। तो इस चैनल पे अगर आप जुड़े रहेंगे तो वीडियो जो है नेक्स्ट वाला उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाएगा। अदर वीडियो देखना है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहां से सभी वीडियो को देख सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद दोस्तों।